नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज के हेडलाइंस पर। जिले में शनिवार को 3 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक, वहीं आए 4 नए कोरोना पॉजिटिव केस। कोरोना के एक्टिव केस 31। भिवानी ग्राम सचिव का पेपर आज। सुबह की पारी में भिवानी में 10,000 परीक्षार्थियों ने दी परीक्षा। कुल 40,000 परीक्षार्थी देंगे आज व कल परीक्षा। भिवानी के बावड़ी गेट स्थित सिंगी काट बस्ती में मूलभूत सुविधाओं की कमी को लेकर लोग मिले विधायक घनश्याम सराफ से। शहर में नगर पालिकाओं द्वारा गौशाला खोले जाने के बावजूद रोडों पर घूम रही हैं गाय और नंदी। बर्ड फ्लू को लेकर भिवानी जिला प्रशासन भी हुआ सतर्क। हेजरी फार्म संचालकों को दिए गए विशेष दिशा निर्देश। भिवानी के बिचला बाजार में कूड़े कचरे व साफ सफाई की व्यवस्था हुई बहुत खराब। जगह जगह लगे हैं कचरे के ढेर। और अब खबरें विस्तार से। शनिवार को सुबह आई रिपोर्ट्स के अनुसार भिवानी जिले में जहां 3 कोरोना पॉजिटिव केसेस ठीक हुए, वहीं 4 नए केसेस भी सामने आए। इस तरह से अब तक आए कुल 6,288 केसेस में से 6,115 केसेस ठीक हो चुके हैं और अब यहाँ 31 एक्टिव केसेस बचे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शनिवार को 1100 नए सैंपल्स लेकर जांच के लिए भेजे। भिवानी जिले में शनिवार को 4 नए कोरोना पॉजिटिव के केस सामने आए हैं। वहीं जिले में शनिवार को 3 कोरोना पॉजिटिव ठीक भी हुए हैं। आपको बता दें कि अब तक जिले में कुल 6,288 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिसमें से 6,115 ठीक हुए हैं तथा अब जिले में कोरोना के 31 एक्टिव केस हैं। यह कहना था सिविल सर्जन डॉक्टर सपना गहलावत का। वहीं उन्होंने जिलेवासियों से अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखने की अपील करते हुए कहा कि अगर किसी भी व्यक्ति को जुकाम, बुखार या गले में तकलीफ होती है तो वे तुरंत डॉक्टर से संपर्क करके अपनी जाँच अवश्य करवाएं। मुँह पर मास्क का प्रयोग करें व बार बार अपने हाथों को अवश्य धोएं। ग्राम सचिव की परीक्षा का संचालन शनिवार को भिवानी के करीबन 36 परीक्षा केंद्रों पर किया गया। इस परीक्षा में सुबह व शाम की पारी में 10-10 हजार परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। इन परीक्षा केंद्रों पर भारी पुलिस बल भी तैनात रहा और केंद्र के बाहर धारा 144 लागू की गई। वहीं कोविड-19 के नियमों का भी यहां पालन किया गया। भिवानी में आज व कल 2 दिन ग्राम सचिव की परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत आज जिले में सुबह की परीक्षा 10 बजे शुरू हुई। आपको बता दें कि इस परीक्षा में परीक्षार्थियों को कोविड के नियमों की पालना के तहत ही परीक्षा केंद्र में जाने दिया जा रहा है। वह सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क आदि पहनने की बात भी कही जा रही है। वहीं परीक्षार्थियों के साथ साथ ड्यूटी पर तैनात स्टाफ को भी मोबाइल न ले जाने के आदेश दिए गए हैं। डीएसपी रविंद्र कुमार ने बताया कि सभी सेंटरों के बाहर कड़ी सुरक्षा दी गई है तथा सभी परीक्षा केंद्रों के बाहर 10 से 12 पुलिसकर्मी तैनात हैं। साथ ही परीक्षा केंद्र के बाहर धारा 144 लागू है, इसलिए कोई भी फोटो स्टेट की दुकान को भी खुलने से मनाही की गई है। वहीं महिला परीक्षार्थी ने बताया कि इस बार सेंटर नजदीक दिए गए हैं, जो उनके लिए काफी बढ़िया है, क्योंकि पहले दूर दराज सेंटर आने की वजह से उन्हें काफी परेशानियां झेलनी पड़ती थी। साथ ही यह भी बता दें कि काफी युवक परीक्षार्थियों को दूर दराज सेंटर भी दिए गए। हाँ, इससे बहुत फायदा मिला है, तो आने जाने में काफी तकलीफ हो रही है और छोटे बच्चे ना दूर रहते थे, इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ना बस जाने में, और मतलब आने जाने में काफ़ी सुविधा हो गई। आपकी नाम? सुमन। थोड़ा पीछे जी। आपका कहाँ सेंटर है? पहले क्या दिक्कत आती थी, अब क्या फैसिलिटी? पहले सेंटर बहुत दूर रहते थे, बट अब नज़दीक आने लग गए, तो हमारे लिए बेनिफिट है इसमें। 25 किलोमीटर इसी में मिलने से फ़ायदा हुआ है और नज़दीक सेंटर आने से ये है कि 50 किलोमीटर के अंदर में सेंटर आते मेंटली भी प्रिपेयर रहते हैं कि नज़दीक ही जाना। पहले दूर मान लो दूर सेंटर आ जाते थे तो ये होता था कि पहले दिन जाना पड़ता था और रात को भी रुकने और ठहरने में परेशानी होती थी। इस तरह सेंटर्स बनाए गए हैं, उसमें क्लास 1 ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाई गई जो ट्रेजरी से पेपर लेके जाएंगे
सेंटर्स पर, और उसके बाद एज ए फ्लाइंग स्क्वाड अफसर भी काम करेंगे और वापस फिर उनको जमा कराएंगे। उसका भी स्थान डेजिग्नेट कर दिया गया है। इसमें एडीसी साहब ओवरऑल इंचार्ज होंगे और पेपर को डिस्ट्रीब्यूट करना और पेपर को कलेक्ट करना ये एसडी भिवानी करेंगे। डीओ सभी जितने भी हमारे सेंटर्स हैं उनमें प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट हो और लाइटिंग का प्रबंध प्रॉपर हो और सभी तरह के जो सेंटर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो प्रबंध होंगे उसमें डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर देखेंगे। और उसके बाद जो सिविल सर्जन हैं कोविड-19 से रिलेटेड जितनी भी गाइडलाइंस हैं, चाहे मास्क पहनना है या सैनिटाइजेशन का प्रबंध है, वो सारा सिविल सर्जन करेंगे। और जो ईओ म्यूनिसिपल कमेटी हैं वो सभी रूम को सैनिटाइज करेंगे और जो एसपी साहब हैं सभी जगह प्रॉपर पुलिस फोर्स उपलब्ध कराएंगे। हर सेंटर पर फ्रिस्किंग, बायोमेट्रिक और अपना सीसीटीवी, वीडियोग्राफी, इनका प्रॉपर जैमर सभी का प्रबंध प्रॉपर किया गया है। सभी कैंडिडेट्स को 1 घंटे पहले आना ज़रूरी है। बढ़िया तैयारी की हुई है हमने। कोविड-19 को मद्देनज़र रखते हुए सारे स्कूल को सैनिटाइज करवाया हुआ है, प्रॉपर सिक्योरिटी है यहाँ पर और सब लोग अपनी ड्यूटी पे बहुत ज़ोरों शोरों से लगे हुए हैं और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम 1 नंबर का सेंटर जो है वो साबित करके दिखाएंगे। सभी कैंडिडेट्स को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो अपना मास्क लगा के आएँ और प्रॉपर सैनिटाइज़र करवा के सैनिटाइजेशन तभी एंटर करें बिल्डिंग के, अदरवाइज़ हम किसी को अलाउ ही नहीं कर रहे सर। देखिए, आज की जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के से जो प्रस्तावित परीक्षा है ग्राम सचिवों की, वो भिवानी में 36 सेंटरों के ऊपर है और सभी के ऊपर पूर्ण सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। किसी भी बच्चे को या किसी स्टाफ के व्यक्ति को मोबाइल लेने से अंदर ले जाने से मनाही है। सभी की बारीकी से तलाशी ली जा रही है। ट्रैफिक पूरी व्यवस्था जो है की गई है। शहर में जितने भी एंट्री पॉइंट्स हैं सभी पे नाके स्थापित किए गए हैं। सभी स्कूलों पर 10-10, 12-12 पुलिस कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं ताकि कोई अवांछनीय तत्व जो हमारी जो परीक्षा हो रही है उसमें कोई दखल ना दे। जितने भी फोटोस्टेट की मशीन्स की दुकानें हैं आसपास, उन सभी को बंद करवा दिया गया। नगर के बावड़ी गेट क्षेत्र स्थित सिंगीकाट बस्ती में मूलभूत सुविधाओं की कमी के चलते यहां के क्षेत्रवासी नगर विधायक घनश्याम सराफ से मिलने पहुंचे। इनका कहना था कि बरसात होने पर तो बस्ती का हाल बद से बदतर हो जाता है। इधर विधायक का कहना था कि इस क्षेत्र का प्रपोजल भेजा हुआ है और मंजूरी और बजट मिलते ही काम शुरू कर दिया जाएगा। भिवानी के बावड़ी गेट स्थित सिंगीकाट बस्ती में मूलभूत सुविधाओं की कमी को लेकर स्थानीय कॉलोनी वासी आज भिवानी विधायक के आवास पर पहुंचे। वह उनसे मांग की कि उनकी कॉलोनी में सीवर, पानी और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी है, जिसके कारण कॉलोनी के सभी निवासी बहुत ज़्यादा परेशान हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं कॉलोनी में सीवर लाइन न होने के कारण उन्हें खुले में शौच जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है और सड़क न होने के कारण बरसात के मौसम में स्थानीय लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना था कि वे कई बार विधायक से और अधिकारियों से इन समस्या को लेकर मिल चुके हैं, लेकिन आज तक उनकी समस्या की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है। इसी को लेकर आज वे विधायक जी से मिलने के लिए पहुंचे हैं और अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे रोड जाम करेंगे और आंदोलन करेंगे। वहीं विधायक घनश्याम सराफ ने बताया कि उनकी इस कॉलोनी की समस्या को उन्होंने विभाग को आगे अवगत करा दिया है और जल्द ही प्रपोजल की मंजूरी और बजट मिलने के साथ ही बस्ती की मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध करवाने के लिए कार्य शुरू कर दिया जाएगा। हमें सीवर लाइन की बहुत समस्या है, पानी की लाइन की समस्या है, जो जिससे हमें हमारी महिलाएं ना जो बाहर जाते हैं खुले में शौच करनी थी, उससे हमें बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। इन शर्मिंदगियों को उठाने के लिए हम कई दफ़ा साहब के पास आए, लेकिन हमें कोई वो नहीं दिया जी। इसलिए जनाब से हाथ जोड़कर हम सभी नगरवासी, हम मोहल्लावासी विनती करते हैं कि हमारी समस्याओं को ध्यान दें। जी, हम बावड़ी गेट सिंगीकाट मोहल्ला के स्थायी निवासी हैं और आज हम हमारे सीवर और पानी और गड़ी के लिए विधायक जी से मिलने आए हुए हैं। ये पूरी कॉलोनी आई हुई है। काफ़ी दिन से हम इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। आज तक हमारा काम नहीं बना है। कई बार विधायक जी के पास पहले भी आ चुके हैं, पब्लिक हेल्थ में भी जा चुके हैं और कमेटी में जा चुके हैं। सभी आश्वासन दे रहे हैं, इसके सिवा हमारे को कुछ नहीं मिल रहा, क्योंकि भिवानी में एक हमारी ऐसी कॉलोनी से सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। पर तो सरकार कहती है कि भी खुले में शौच मत करो, लेकिन हम करें क्या, मजबूर हैं, क्योंकि हम शौचालय बनाने के लिए हमारे पे कोई सीवर तो है नहीं, घर में हम वैसे बना नहीं सकते। तो इसके लिए हम काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं। आज हम इसी के
संदर्भ में विधायक जी से मिलने आए हुए हैं। देखो विधायक जी भी आने वाले हैं, वो क्या कहते हैं। आज हमारी सबसे एससी बस्ती सिंगी काठों का मोहल्ला से हमारे पास शिकायतें पहले भी आती रही हैं। हमने इनकी शिकायतों को चंडीगढ़ भेज दिया था। अभी हमारा इंजीनियर इन चीफ यादव जी से बात हुई है, उन्होंने ये कहा है कि जल्दी आपके इस प्रपोजल को हम मंजूरी देने जा रहे हैं और इसकी जैसे ही मंजूरी हमारे पास आएगी और इसका बजट आएगा, इसका कार्य पूर्ण रूप से चालू कर दिया जाएगा। नगर में गौशाला भी है और नंदीशाला भी है, लेकिन इन दिनों शहर में गायों का तो बुरा हाल है ही, साथ ही साथ नंदी भी जगह जगह दुर्घटना का कारण बनते हैं और खुद भी उसमें घायल हो जाते हैं। इस बारे में नगर परिषद चेयरमैन का कहना था कि आसपास के गांवों से लोग पशुओं को यहां छोड़ जाते हैं, जिसके कारण यह समस्या बनी ही रहती है। सर्दी के मौसम में जहां एक और मानव जीवन प्रभावित है, वहीं दूसरी ओर सर्दियों में पशुओं का बुरा हाल है। गौशाला होने के बावजूद भी कई गाय व नंदी अब भी ठंड में घूमते नजर आते हैं। गौरतलब है कि लोगों का कहना है कि नगर पालिका के टोकन लगे नंदी भी सड़कों पर खुलेआम घूम रहे हैं, जिसके चलते हादसे होने का खतरा बना रहता है। वहीं चेयरमैन रण सिंह यादव ने बताया कि उनके पास 2000 नंदी रखने की जगह उपलब्ध है, किंतु अभी वहां केवल 1200 या 1300 नंदी ही उपस्थित हैं। उनका कहना है कि आसपास के कस्बों वाले अपने पशुओं को शहरों में छोड़कर चले जाते हैं, जो कि परेशानी का मुख्य कारण है। उन्होंने बताया कि उन्होंने 2 से 3 बार ऐसे लोगों को रंगे हाथों भी पकड़ा है। साथ ही उन्होंने कहा कि पशुओं के लिए 4 से 5 एकड़ में चारे की व्यवस्था भी की गई है। नगर परिषद द्वारा नंदीशाला बनाई गई थी और जिसमें कैपेसिटी लगभग 2000 नंदियों की है और हमने आज के दिन 1100 से 1200 के अंदर हमारे पास नंदी रखे हुए हैं, जिनमें गायों को अलग कर रखा है। और मैं समझता हूँ कि शहर के अंदर अब भी मेरे खुद भी देखने में आ रहा है कि शहर के अंदर बहुत से आवारा पशु अब भी घूम रहे हैं। नगर परिषद कोशिश करती रहती है कि हम सैटरडे संडे इनको पकड़वाते हैं, लेकिन फिर भी आमजन और जो दूसरे लोग हैं दूसरे बाहर के शहरों के, वो यहाँ पर ट्रक के ट्रक खाली करके चले जाते हैं। जैसे जोई कनाल पर मैंने खुद पकड़ा है एक बार एक ट्रक को खाली करते हुए। लेकिन क्या यह कोई समस्या समाधान नहीं है? अब दूसरे डिस्ट्रिक्ट के लोग यहाँ छोड़ कर चले जाते हैं। अब हम ऐसा कर नहीं रहे। हम जितने भी नंदी जो हमारे पास कैपेसिटी है, क्योंकि चारे की भी हरे चारे की प्रॉब्लम, हमने 20 एकड़ में बिजाई करवा करके ज्वार बना करके नंदियों के लिए पूरे पिछले 6 महीने से उनको चारा दिया है और आगे भी हमारा निरंतर प्रयास रहेगा। जितने भी नंदी घूम रहे हैं हम उनको तुरंत पकड़वा करके नंदीशाला के अंदर भेजने का कार्य करें। विदेशों से शुरू हुए पक्षियों से आने वाली बीमारी बर्ड फ्लू अब प्रदेश में भी पहुंच चुकी है, जिसके चलते प्रदेश भर में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस संदर्भ में जिला उपायुक्त जयबीर सिंह आर्य द्वारा भी मुर्गी फार्म संचालकों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिनका उन्हें सख्ती से पालन करना होगा। गौरतलब है कि लंबे समय से कोरोना महामारी से संघर्ष करते हुए अभी रुके भी नहीं थे कि एक भयंकर बीमारी का खतरा और सिर पर मंडराने लगा है। यह खतरा है बर्ड फ्लू नामक बीमारी का। इस बीमारी ने भी हरियाणा में अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं, जिसको लेकर हरियाणा सरकार ने हाई अलर्ट भी जारी कर दिया है। इसी कड़ी में भिवानी के जिला उपायुक्त जयबीर सिंह आर्य ने सभी मुर्गी संचालकों को विशेष दिशा निर्देश दिए। उनके आदेशानुसार बर्ड फ्लू के लिए पशु चिकित्सकों के लिए पीपी किट भी मंगवा ली गई है। वह पशु चिकित्सक और स्वास्थ्य विभाग की टीम भी तैयार करने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही मुर्गी संचालकों को भी विशेष देखभाल करने व डॉक्टरों की विशेष सलाह मानने के आदेश दिए गए हैं। एक तरफ तो भिवानी को साफ सफाई के मामले में नंबर 1 बनाने की कवायद चल रही है, जबकि दूसरी ओर शहर में आए दिन कूड़ा करकट और सफाई व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। बिजला बाजार के दुकानदारों का कहना था कि यहां से कई दिन तक कूड़े का उठान नहीं किया जाता है, जो बहुत सारी परेशानियों का कारण बना रहता है। भिवानी के बिचला बाजार में कूड़े कचरे व साफ सफाई की व्यवस्था सही ढंग से न होने के कारण वहां के दुकानदार अच्छे खासे परेशान हैं। दुकानदारों ने बताया कि बाजार में जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं और साफ सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। नगर परिषद के कर्मचारी कई दिनों तक कूड़े कचरे का उठान नहीं करते, जिससे स्थानीय दुकानदारों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं भानु प्रताप नगर व्यापार मंडल अध्यक्ष भिवानी ने बताया कि एक तरफ तो नगर परिषद स्वच्छता सर्वेक्षण के दावे को लेकर बहुत बड़ी बातें करते हैं, जगह जगह होल्डिंग लगाकर प्रचार किया जाता है, वहीं दूसरी तरफ शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे पड़े हैं। इसी को लेकर आज उन्होंने नगर परिषद से मांग की है कि समय से कूड़े कचरे का उठान हो और शहर की सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से चले। इसके लिए नगर परिषद कड़े कदम उठाए व उन्हें इस परेशानी से निजात दिलाया जाए। आजकल भिवानी में स्वच्छता अभियान जब रेटिंग का नंबर आता है तो कमेटी जोर शोर से लग जाती है बैनर लगाने के लिए, सफाई करने के लिए। आज ये हाल हुआ है कि शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं।
रेटिंग सुधारने की बजाय पहले लोगों को जागरूक करे और काम करे, उससे रेटिंग अपने आप सुधर जाएगी। जब ये साल में एक दिन आता है उसके लिए 10 दिन कार्य ना करे कमेटी और धरती पे कार्य करे। आज ये देख लो कितना गंद पड़ा है, कितनी गारा पड़ी है। जो ये सड़क बनी है बगैर लेवल की बनी है, पहले यहाँ का पानी ढलान में अपने आप निकल जाया करता, आज बारिश हो जाती है पानी यहीं का रहता है। पानी तो नालियों के थ्रू चला भी जाता है लेकिन ये गार सारी यहीं रह जाती है। इनकी सफाई मतलब इसको उठाया नहीं जाता, एक एक हफ्ता 10-10 दिन तक पड़ा रहता। नालियों की सफाई सही तरीके से नहीं करते और यही मांग करते हैं कि इनकी अच्छी तरह नालियों की सफाई हो और ये जो कूड़ा इसका नालियां जैसे साफ़ करते हैं इसका उठान तुरंत होना चाहिए। ये नालियां सफाई जब भी निकालते हैं हफ्ते में 10 दिन में 15 दिन में, इसका उठान नहीं करते। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने विश्व ग्राहक दिवस को अपने ग्राहकों का सम्मान करके मनाया। इस कड़ी में उन्होंने हांसी रोड स्थित अनन्या फिलिंग स्टेशन पर अपने ग्राहकों को उपहार के रूप में चॉकलेट और गुलदस्ते देकर उनका सम्मान किया। पेट्रोल पंप संचालक ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम दुकानदार और ग्राहक के रिश्ते को मजबूत करते हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने अपने ग्राहकों के लिए आज विश्व ग्राहक दिवस उन्हें उपहार देकर मनाया गया। इसी कड़ी में हांसी रोड स्थित अनन्या फिलिंग स्टेशन पर ग्राहकों को चॉकलेट व गुलदस्ते देकर ग्राहक दिवस मनाया गया। वहीं जब इस बारे में पेट्रोल पंप के संचालक से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने आज ग्राहकों को चॉकलेट देकर विश्व ग्राहक दिवस मनाया तथा जो ग्राहक सुबह शाम हमारे पंप पर आते हैं उनसे हमारा रोज मिलना होता है तथा उन्हीं के कारण उनका रोजगार चलता है तथा इस प्रकार की पहल करने से ग्राहक और दुकानदार के बीच एक अच्छा रिश्ता भी बनता है। आज इंडियन ऑयल की तरफ से कस्टमर डे मनाया जा रहा है, जिसमें हम अपने जो ग्राहक हैं जिनसे हमारा रोज़ाना संपर्क रहता है, इस दिन हम उनके लिए कुछ मीठा हो जाए की वाली बात है वो कर रहे हैं। हम अपने ग्राहकों को मुंह मीठा करा रहे हैं ताकि हमारे संबंध जो हैं आपस में अच्छे रहें, जिससे देखो सेल तो सभी पंप्स पे बढ़ती ही है लेकिन एक जो नाता होता है ऐसी चीज़ों का कि कोई दिन ग्राहकों के लिए भी होता है, तो उनका जो मान सम्मान है वो हम आज के दिन कर रहे हैं। और अब जाने से पहले एक नज़र आज के हेडलाइंस पर। जिले में शनिवार को 3 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक, वहीं आए 4 नए कोरोना पॉजिटिव केस। कोरोना के एक्टिव केस 31। भिवानी ग्राम सचिव का पेपर आज। सुबह की पारी में भिवानी में 10,000 परीक्षार्थियों ने दी परीक्षा। कुल 40,000 परीक्षार्थी देंगे आज व कल परीक्षा। भिवानी के बावड़ी गेट स्थित सिंगी काट बस्ती में मूलभूत सुविधाओं की कमी को लेकर लोग मिले विधायक घनश्याम सराफ से। शहर में नगर पालिकाओं द्वारा गौशाला खोले जाने के बावजूद रोडों पर घूम रही हैं गाय और नंदी। बर्ड फ्लू को लेकर भिवानी जिला प्रशासन भी हुआ सतर्क। हिजरी फार्म संचालकों को दिए गए विशेष दिशा निर्देश। भिवानी के बिचला बाजार में कूड़े कचरे में साफ सफाई की व्यवस्था हुई बहुत खराब। जगह जगह लगे हैं कचरे के ढेर। हमारे संग में बस इतना ही। अगले के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।